हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में वर्षा गायकवाड़ मैडम जो महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने बताया कि 11th का जो एडमिशन होगा वो एक सीईटी के बेस पे होगा। तो आज मैं आपको पूरा अपडेट देने वाला हूं कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन FYJC यानी फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, जिसको हम 11th बोलते हैं, एडमिशन डिटेल्स एंड साथ ही साथ मैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताऊंगा। तो जो भी ऑफिशियल न्यूज आई है, जीआर जो रिलीज हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट वो पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में मराठी में है, तो इसीलिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से आपके सारे डाउट सॉल्व करके इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीजें, हम क्या क्या चीजें इसमें देखने वाले हैं। पहला हम देखने वाले FYJC जो सीईटी है उसका कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सिलेबस ऑफ सीईटी क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सब्जेक्ट डिटेल्स की मतलब कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम का डेट क्या रहेगा, बेनिफिट ऑफ सीईटी क्या रहेगा, और 100 मार्क्स इन 10th इज लेस देन 1 मार्क्स इन सीईटी। अब आप बोलोगे सर 100% इन 10th इज लेस देन 1 मार्क्स इन सीईटी, ये कैसे, मैं पूरा आपको बताने वाला। तो चलिए हम पूरा डिटेल में देखते हैं। एंड प्लीज स्टूडेंट, इसको जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मालूम है कि सीईटी के एग्जाम होगी, लेकिन कब होगी, क्या होगा, सारा डिटेल में इसमें मैं लेके आया हूं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है कि जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 100 मार्क्स है और टोटल टाइम आपको 2 आवर का, मतलब 2 आवर्स का आपको टाइम दिया। 2 घंटे में 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, एमसीक्यूज रहेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग है क्या कि अगर कोई गलत मार्क कर दिया, नहीं, नो, क्योंकि महाराष्ट्र में सीईटी में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो यहां पे आप, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तभी भी मैं बोलूंगा कि आप उसमें सर्कल कीजिए, जो भी आपका OMR शीट है उसमें आप भरिए। आपको आंसर गलत भी हुआ तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सिलेबस क्या है, सिलेबस सेम है जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सिलेबस बोला है, बट एक्सक्लूडिंग द रिड्यूस सिलेबस। आपको कुछ सिलेबस बोला गया था कि जो पहले बोला था कि बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेंगे, उनको छोड़ दीजिए और बचे वो सिलेबस जो रहेंगे वो आपके सीईटी में आएंगे। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि सर क्या सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, इसके ऊपर जीआर में कुछ नहीं बोला गया, एंड जो आगे आपको नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में आपको सारा डिटेल सब्जेक्ट्स का उस नोटिफिकेशन में मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, क्या सर 100 मार्क्स के पेपर है तो क्या 100 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं या एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ऐसा भी हो सकता है, या आपको मिक्स भी दिया जा सकता है। सभी चीज आपको नोटिफिकेशन में बताई जाएगी। अब आप पूछोगे सर नोटिफिकेशन कब आएगा, मैं सब बताने वाला हूं। एग्जाम मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ज्यादातर ये जो मालूम पड़ रहा है कि अगर कोविड केसेस बहुत कम हो जाएंगे तो इसको ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन भी है तभी भी आपको JEE की तरह या महाराष्ट्र में जो MST CET होता है उसी की तरह आपको किसी ना किसी सेंटर में जाना पड़ेगा। तो चांसेस यही है कि पेपर का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, मतलब पेपर आपको कंप्यूटर में करना पड़ेगा, बट जहां पे अगर फैसिलिटी नहीं तो शायद वहां पे ऑफलाइन भी किया जाएगा। लेकिन ये सारा जो डिटेल है ये आपको कमिंग जो जीआर रहेगा उसमें मालूम पड़ेगा कि आगे जो भी अपडेट्स आएंगे उसमें, तो आपको रजिस्ट्रेशन तक रुकना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर कैसे क्वेश्चंस होंगे। देखिए, मान लीजिए मैंने अलजेब्रा से बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस लेके आया। एक क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन दिए। देखिए एमसीक्यू टाइप में यही होता है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक नियम क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो उसका पावर होगा वो 2 होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अब यहां पे अगर आप देख रहे हो तो बी ऐसा है कि जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, मतलब बी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मालूम पड़ गया फर्स्ट का आंसर बी है। सिमिलरली अगर हम सेकंड देखेंगे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द डिग्री इसको कितनी होती है, जो होता है वो 2 होता है। सो अब आप बोलोगे कि सर ये आंसर्स तो मुझे मालूम पड़ गया, तो इसको कहां पे भरना है। तो आपको ऐसे OMR शीट दिए रहेंगे जिसमें एक साइड पे आपको क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा और फिर उसके बगल में ABCD या 1 2 3 4 लिखा रहेगा। आपका जैसे आंसर, फर्स्ट का आंसर आपने बी बोला तो आपको उस बी वाले सर्कल पे फिल कर देना है। सिमिलरली सेकंड का आंसर सी है तो उसको सेकंड वाले पे जाके सी कर देना। अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि आप बोलोगे कि सर क्या मैं, अगर ऑनलाइन होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने बी कर दिया,
फिर उसको लगा नहीं सी है तो वो चेंज कर सकता है। लेकिन अगर पेपर ऑफलाइन हो गया तो एक बार अगर आपने इस चीज को भर दिया तो उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर एक ही क्वेश्चन में आपने 2 बार भरा है, मतलब आपने ए को भी मार्क कर दिया, सी को भी मार्क कर दिया, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत माना जाएगा। भले जो मार्क किया उसमें से कोई भी एक आंसर करेक्ट हो तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो याद रखिए आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन को भरना है। तो ये एक पहले OMR शीट के बारे में। नेक्स्ट, एग्जाम डेट क्या होगा? देखिए एग्जाम डेट जो रहेगा उसका जो रजिस्ट्रेशन एंड बाकी सारा इंफॉर्मेशन आएगा वो मिड ऑफ जून में आएगा, एंड साथ ही साथ वो एंड ऑफ जून तक आपके एग्जाम के ऊपर एग्जैक्ट पूरा डिटेल्स आ जाएगा। कुछ लोग सोचे कि सर पेपर जुलाई में हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिले करने लगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि फिर आगे के एडमिशन के लिए तकलीफ होगा। तो मिड ऑफ जून से लेके एंड ऑफ जून के बीच में आपको पूरा नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो जाएगा। अब इसमें मैं पहले चीज बता रहा हूं कि अगर किसी बच्चे ने CET दिया है, भले उसको 10th में जो ओवरऑल रिजल्ट बनाया गया है उसमें मार्क्स कम है, लेकिन उसने CET में अच्छा स्कोर कर लिया है, तो वो बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे 10th में मार्क्स कम मिल सकते हैं क्योंकि मैंने 9th में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया या 10th में भी मेरे परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं थे, तो आप CET में बहुत ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, एंड आपको 10th में भले बहुत कम नंबर रहेगा लेकिन आपको CET के बेस पे बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि CET इज नॉट कंपलसरी। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम CET नहीं देंगे, तो इसका ड्रॉबैक क्या है? मान लीजिए एक बच्चा A है जिसने CET नहीं दिया और उसको 10th में 100% आए, और एक बच्चा B है जिसको 10th में 60% आया एंड उसने CET दिया, उसको 1 मार्क मिला, 1 मार्क्स, बहुत कम, 1 आउट ऑफ 100 मतलब बहुत कम लाया, बट फिर भी उसने CET दिया है। तो अब एडमिशन जब प्रोसेस चालू होगा ना, तो कोई सीट अगर है तो वहां पे पहला प्रेफरेंस CET वाले को दिया जाएगा। मतलब 100% लेके आप 10th में खड़े हो लेकिन आपने CET नहीं दिया है, और एक बच्चा है जिसने 1 मार्क्स लेके भी CET दिया है, तो वो सीट 1 मार्क्स वाले को दे दी जाएगी, क्योंकि पहला प्रेफरेंस CET को, उसके बाद। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी बच्चे CET दीजिए। भले आपको 10th में कितना भी ज्यादा मार्क्स हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप CET को भी दे के रखिए, क्योंकि वो आपको प्रेफरेंस सिलेक्शन में, मतलब जो नॉन CET वाले बच्चे उनसे आपको बेटर करवाएगा। रही बात डिप्लोमा के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर क्या डिप्लोमा के एडमिशन के लिए CET है, तो उसका भी एक GR आने वाला है, लेकिन ओवरऑल जो ऐसा डिसीजन हो रहा है कि डिप्लोमा के सिलेक्शन के लिए लगभग 10th के रिजल्ट के ऊपर ही हो सकता है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हो सकते हैं कि जो CET को भी यूज करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी बच्चे, भले आपको डिप्लोमा में जाना है या आपको नॉर्मल 11th 12th पूरा कंप्लीट करना है, तो आप CET दीजिए। CET बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगी। इसलिए मैं बोलता हूं 100% इन 10th इज लेस देन 1 मार्क्स इन CET। आप 100 लेके आइए लेकिन CET में 1 मार्क्स है, आपको पहले एडमिशन होगा। तो ये मैं पूरा आपके लिए अपडेट लेके आया था स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, इसमें मैंने आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।